बिहार में एनडीए की सीट बंटवारे पर सबकी नजर है, लेकिन सूत्रों से जो खबर आ रही है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही सीटों का बंटवारा होगा और खबर है कि पिछली बार की तरह इस बार भी सीटों का बंटवारा होगा। और पूरी उम्मीद है कि बीजेपी से कम 5 सीट ज्यादा पर जेडीयू लड़ेगी, ऐसा मकसद है और ये संदेश देना है कि जेडीयू ही बड़ा भाई की भूमिका में होगी। जेडीयू इसके साथ साथ चिराग पासवान को भी ज्यादा से ज्यादा 20 सीट देने के पक्ष में है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अब बिहार में एनडीए का सीट फॉर्मूला, बीजेपी से कुछ ज्यादा सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, जो खबर आ रही है, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू इस वक्त दिखाई देना चाहती है। पिछली बार जेडीयू 5 ज्यादा सीटों पर लड़ी थी, लेकिन इस बार कितनी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वहीं चिराग पासवान को 20 सीट तक मिल सकती हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। हिमांशु मिश्रा जुड़े हुए हमारे सहयोगी हमारे साथ। हिमांशु, क्या खबर है? एनडीए का सीट फॉर्मूला कब तक फाइनलाइज हो जाएगा? देखिए, एनडीए का जो सीट फॉर्मूला है, जैसे ही चुनाव की तारीख अनाउंस करेगा चुनाव आयोग, उसके बाद जो है सीटों को लेकर बातचीत होगी। लेकिन जो हमारी बातचीत हुई अभी तक भारतीय जनता पार्टी में या जेडीयू के अंदर या ये कहें एलजेपी के है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में, ये उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उसमें, उनका ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चिराग जो है दावा कर रहे हैं 40 सीटों पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू चाहती है 20 से 25 सीटें जो है वो चिराग पासवान को दी जाए। और उसके साथ साथ जो है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो है वो 15 से 20 सीटों पर जो है अपनी दावेदारी ठोक रहा है। और लेकिन पिछली बार वो 7 सीटों पे चुनाव लड़े थे और 4 सीटें जीते थे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रहेगी कि उनको 7 से 10 सीटों के बीच में ही जो है वो सीटें दी जाए। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा, वो पिछली बार 99 सीटों पे लड़े थे, ओवैसी के साथ जाके उन्होंने गठबंधन किया था। लेकिन वो लोकसभा चुनाव के दरमियान जो है वो एनडीए में आए और उसके बाद जो है वो चुनाव हार गए काराकाट से। लेकिन इस बार उनकी दावेदारी जो है वो 10 सीटों पर है। तो वो ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है उनको मिले। और यही चीज जो है जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी में भी है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पे लड़ी थी और जेडीयू 115 पे। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में ज्यादा सीटों पे लड़ती है और विधानसभा में जेडीयू जो है ज्यादा सीटों पे लड़ती है। तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की कोशिश है 1-2 सीटों का ही डिफरेंस जो है वो ज्यादा रहे, क्योंकि इस बार एनडीए के जो अलायंस है भारतीय जनता पार्टी के अलावा 4 अलायंस है, जिनमें जेडीयू भी है। लेकिन जेडीयू के अलावा 3 अलायंस है, जिसमें चिराग पासवान पिछली बार नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे। तो इस बार जो है सीटों का एडजस्टमेंट जो है वो करना पड़ेगा और सभी दलों को जो है अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा। जी मंशू, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में जब भी भ्रष्टाचार की पिच पर हमले होते हैं तो निशाने पर लालू यादव आते हैं और उनका परिवार और उनकी पार्टी आरजेडी होती है। लेकिन चुनावों से पहले इस बार जेडीयू को भी सवालों के बाउंसर्स का सामना करना पड़ रहा है। प्रशांत किशोर ने नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि जेडीयू इन आरोपों का खंडन नहीं कर रही है, कह रही है कि मंत्री को जवाब देना चाहिए। अब प्रशांत किशोर बीजेपी के नेताओं पर भी संगीन आरोप लगाते रहे हैं। इनमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं। अब इन आरोपों पर भी बीजेपी से आवाज उठ रही है कि दोनों को जवाब तो देना चाहिए। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। नीतीश बाबू के नेतृत्व में जंगल राज का पूरा परछाई बिहार पर से गया है। आज ये बोलते हैं हम कानून का राज लाएंगे। जब कानून का राज था तो लाठी तेल पिलाओ ना लठिया भागे, तब लाठी भागते थे। जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी। लालू राज, जंगल राज, भ्रष्टाचार, बिहार में एनडीए इन्हीं मुद्दों पर महागठबंधन की घेराबंदी करता रहा है। नीतीश और लालू के शासन का फर्क बताता रहा है। लेकिन अब खुद एनडीए का सवालों से सामना है, और वो भी भ्रष्टाचार से जुड़े। और जो कटघरे में है वो है नीतीश के बेहद विश्वस्त और करीबी अशोक चौधरी, जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी है। प्रशांत किशोर का आरोप है कि अशोक चौधरी ने 2 साल में करीब 200 करोड़ की संपत्ति खरीदी। 2022 में पटना में 38 करोड़ से ज्यादा की 5 जमीन खरीदी गई। राजनीति में ऐसे आरोप नए और अचंभित करने वाले नहीं होते हैं, लेकिन इन आरोपों का असर हुआ। जेडीयू के अंदर से ही आवाज उठी। जेडीयू के प्रवक्ता ने आगे आकर कहा कि जिन पर आरोप लगे हैं उन्हें जवाब देना चाहिए। आप बता दीजिए, अगर गलत है तो बता दीजिए, प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं, इन पर केस कर दीजिए हम पर। आप मंत्री हैं, अपने पीए के नाम पर आपने जमीन खरीदी 2019 में,
फिर 2 बरस के बाद उसी जमीन को बिना पैसा दिए अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफर करा लिया। जब इनकम टैक्स का नोटिस आया तो फिर उसी पीए को आप पैसा बैंक के माध्यम से जारी कर रहे हैं। ये तो बैंकिंग का ट्रांजैक्शन है, जमीन की रजिस्ट्री है, वो हमने जारी किया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पर विरोधी भी कोई आरोप नहीं लगा सकता है। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो उनके व्यक्तिगत जीवन पर और शुचिता की राजनीति पर हमला हो। पहली बार हम अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं, तो जिन पर आरोप लगा है, हम जीरो टॉलरेंस की सरकार है, उनको आकर के पूरे तथ्यों के साथ मीडिया को बताना चाहिए कि आरोप में सच्चाई क्या है। गेंद उनके पाले में है। हम अपनी पार्टी की ओर से अनुरोध करेंगे कि आरोप आप पर लगे हैं, आपको मीडिया के सामने तथ्यों को रखना चाहिए। यानी जेडीयू ने अशोक चौधरी का बचाव नहीं किया। अशोक चौधरी से पार्टी ने दूरी दिखाई क्योंकि सवाल साख का है, नीतीश की बेदाग छवि का है। प्रशांत किशोर इससे भी संगीन आरोप बीजेपी के नेताओं पर लगाते रहे हैं और इस बार बीजेपी के अंदर भी खलबली दिख रही है। हम बिना तथ्य के बात बोलते ही नहीं है। अगर मैंने कहा कि दिलीप जायसवाल ने सिखों के मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया है, तो आज तक दिलीप जायसवाल का मजाल है, कह देंगे कि नहीं हम कब्जा किए हैं। आज तक बोल पाए? आप बताइए, सम्राट चौधरी यहां के डिप्टी सीएम है। सम्राट चौधरी का ओरिजिनल नाम सम्राट कुमार मौर्य है। इन पर मर्डर का इल्जाम है, ये जेल गए हैं, नामजद अभियुक्त हैं, जेल गए। मेरा तो मानना है कि जिन पर आरोप लगाया गया है उनको उसका उत्तर देना चाहिए। यही बात जदयू के प्रवक्ता ने भी कही और मैं उससे सहमत हूँ। जैसे कि अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगा कि उन्होंने एक हत्या में उनका इन्वॉल्वमेंट है या एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज को इन्होंने हड़प लिया, उसका उत्तर देना चाहिए। सम्राट चौधरी पर उसने आरोप लगाया कि नहीं साहब, सो ये फर्जी डिग्री दिखा रहे हैं, ये 7वीं फेल है इत्यादि, ये हत्या में आरोपित है। इसका उत्तर देना चाहिए। उत्तर नहीं देने से क्या होता है कि पार्टी की छवि धूमिल होती है। हो सकता है कि अशोक चौधरी से जेडीयू के दूर खड़े हो जाने और आरके सिंह के यूं मुखर हो जाने के पीछे पार्टी की अंदरूनी राजनीति एक बड़ी वजह हो, लेकिन एनडीए नेतृत्व के लिए ये एक असहज करने वाली स्थिति हो सकती है। रोहित सिंह, पटना, आज तक।